Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today's our first class. Our first class topic is pronunciation. So, what is pronunciation? Its Urdu meaning is talaffuz and its definition is here. Pronunciation means sounds of alphabets. यानी कि आप लोगों को पता है जब भी कोई लैंग्वेज हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उनके सिंबल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश में जो ये सिंबल्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं और इन अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स होते हैं। ठीक है, सो वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. And as you may know that each alphabet has its own sound, and some alphabets has one or two exceptions. So we will see what kind of exceptions these are. Student, here is the alphabets. यहाँ पे आपको हर अल्फ़ाबेट के साथ उसके साउंड के बारे में बताया गया है और as you can see कि कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनकी हमें 2 एक्सेप्शंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, वो 2 एक्सेप्शंस किस तरीके से बोली जाती हैं, उनके साउंड्स कहाँ कहाँ पे हम कौन सा साउंड यूज़ करते हैं हम वो स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको हर अल्फ़ाबेट की एग्जांपल दी हैं जिनके साथ जो एक्सेप्शंस थी उनकी भी एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सी की एक्सेप्शंस 2 होती हैं, साइकिल एंड कॉर्ड। हम सीन और काफ दोनों साउंड देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास डी होता है, यहाँ पे भी 2 साउंड एक्सेप्शंस होती हैं, एक द और ड, दानिश एंड डॉल। नेक्स्ट हमारे पास 2 एक्सेप्शंस होती हैं अल्फ़ाबेट जी में, जनरल एंड गन, ज और ग 2 साउंड्स देता है। नेक्स्ट हमारे पास है एच, ये भी 2 साउंड्स देता है, ह और ह। ऑलराइट, सो हेड एंड हॉलो। नेक्स्ट हमारे पास है आई, तो आई भी हमें ई और आई दोनों की साउंड देता है। तो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है आइसक्रीम एंड इग्लू। नेक्स्ट हमारे पास है टी, तो यहाँ पे आपके पास टी जो वर्ड है उसके लिए ट और थ बोथ साउंड्स यूज़ किए जाते हैं, जो यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने दी है। नेक्स्ट हमारे पास है यू और अ, तो अम्ब्रेला एंड यूनिफॉर्म। बाकी हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक साउंड नहीं होती हैं, जस्ट ये कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्शंस होती हैं। तो समटाइम्स हम इनकी एग्जांपल्स को पढ़ते वक्त जो हैं वो सही तरीके से, या हम इनसे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ते हुए हम उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपाउंड लेटर्स का है। ठीक है, सो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेलिंग को क्रिएट करने के लिए इंडिविजुअली कोई साउंड नहीं देते, बल्कि दूसरे अल्फ़ाबेट को भी उनके साथ होना ज़रूरी होता है, तो ये कंपाउंड लेटर्स कहलाते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ कंपाउंड लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और साथ में उनकी प्रोनाउंसिएशन भी। तो जहाँ पे भी ये वर्ड्स आते हैं तो आप लोग उसको ये वाले साउंड्स दिया करें। जो आपको लिस्ट मैंने कंपाउंड लेटर्स की दी है, इसमें से बहुत सारे तो आप लोग को देखने मिलते होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड लेटर्स हैं इनकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो कि नॉर्मली आप लोग को देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे CH वर्ड्स की दी है, WH विच वर्ड जो ऐसा है उसके अंदर 2 कंपाउंड लेटर इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले तो WH जो कि हमें व की साउंड देता है, इसके बाद CH वर्ड, ठीक है, जो कि च के साउंड देता है, तो साउंड क्रिएट हुआ है विच। नेक्स्ट हमारे पास PH है, PH वर्ड फ की साउंड देता है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल यूज़ किया इसकी फ़ोन। सिमिलरली SH वर्ड्स है तो शू, GH है तो घो, घोस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी कंपाउंड लेटर्स होते हैं, बट अभी हमने जस्ट 2 कंपाउंड लेटर्स देखे थे। अब हमारे पास जो हैं वो कुछ कंपाउंड लेटर्स हैं कि जो साउंड है वो मैंने इनके आगे लिखी है, इनकी एग्जांपल्स भी देखिए और द एग्जांपल्स ऑफ दीज कंपाउंड लेटर्स। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज टेलीविजन,
second one is function, the third one is socialism, ism. Now number 4, permission. Number 5, future. Number 6, biscuit. Number 7, religious. Number 8, gracious. So स्टूडेंट्स, ये कुछ कंपाउंड लेटर्स थे जिनकी प्रोनाउंसिएशन में भी हमसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक सुनने में मिलती है वो नंबर 6 में है, ठीक है। अक्सर लोग बिस्कुट कहते हैं बट इट्स नॉट बिस्कुट, इट्स बिस्किट, ओके। सो बहुत सारे और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती। तो आई होप कि आज की क्लास के बाद आप लोग की ये प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाएंगी अगर आप लोग इसको ट्राई करते रहेंगे। सो एक मरतबा हम इसको देख लेते हैं। हमने लिखी है प्रोनाउंसिएशन की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने बताया कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 और इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी एक्सेप्शंस होती हैं, तो हमने उसकी एग्जांपल भी ली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड लेटर्स। तो कंपाउंड लेटर्स की आपको लिस्ट मैंने दी और उनके साउंड भी बताए, ठीक है। उनकी कुछ एग्जांपल्स हमने ली हैं और जो कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको भी हमने इनकी उर्दू साउंड के साथ लिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास आप लोग को समझ आई होगी। सो इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।